अपनी आंखों को दांव पे लगाते हुए एक बार फिर से अजय देवगन वापस आ चुके हैं सिंघम 3 में। हजार बार की यूज हिस्टोरिक थीम बेस्ड स्टोरी को स्किप करके एक्टिंग पर आए तो लग रहा था कि दीपिका पादुकोण विद्या बालन को बराबरी की टक्कर दे रही थी। एक बात बताओ यार कि क्या एक्टिंग भी भूली जा सकती है? और वहीं पर अजय देवगन द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म को साइड में फेंक डाला है अर्जुन कपूर के डेंजर लंका ने। लिटरली ये वन ऑफ द बेस्ट कमबैक होगा किसी भी एक्टर के लिए इन 2024। बस हंस बहुत रहा था रावण किंग का, और इसको भी ओवर पावर कर दिया है एक बंदे ने सबसे बेस्ट एक्टिंग के साथ, नन अदर देन रणवीर सिंह। सोचो यार ये बंदा खिलजी का रोल कर चुका है। वेरिएशन देख रहे हो? जहर। कैरेक्टर में घुस के डायलॉग बोलने से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक टॉप नॉच था। थोड़ी अजीब चीजों की बात करें तो मुझे नहीं पता कि सिंघम और इस मंत्री के बीच में ये अजीब सी कॉन्वर्सेशन क्यों हुई, लेकिन मेरा पूरा खानदान अब ओपन माइंडेड हो चुका है सिर्फ इस पर्टिकुलर सीन की वजह से, जो इतना शानदार लिखा गया है कि मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब यहाँ पर राइटर कहना क्या चाहते थे, डायरेक्टर दिखाना क्या चाहते थे, पल्ले ही नहीं पड़ा। और अगर इस सीन का मोटिव सिंघम और उसके बेटे की अंडरस्टैंडिंग दिखाना था तो मुझे नहीं लगता ये चीज लैंड कर पाई। सो मैनी रामायण रेफरेंसेस। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि यार ट्रेलर में ही इतने ज्यादा रामायण के रेफरेंस डाले हैं तो मूवी में क्या ही होगा, और ये बात सच हो ही गई। इन्होंने हद से ज्यादा स्पून फीडिंग कर डाली। देखो जिन्होंने रामायण देख रखी है उनको रेफरेंसेस की कोई जरूरत ही नहीं है, और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए ऐसे रेफरेंसेस और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि ये क्लिप आखिर क्यों ऐड करी गई है। आई मीन लाइक इंटरनेशनल ऑडियंस। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है इसी मूवी में से जो तुमको याद भी नहीं होगा। जब दीपिका की एंट्री होती है तो फाइटिंग सीन में सिंघम 1 का रिकॉल होता है। मतलब उसको लेडी सिंघम दिखाने के लिए दे वर यूजिंग सिंघम 1 की क्लिप्स। इट वाज वेरी अगली रेफरेंस। मतलब ऐसी क्लिप्स तब काम आती हैं जब आपने लिटरली 20 से 25 मूवीज क्रिएट कर दी हो एक ही यूनिवर्स में, जस्ट लाइक मार्वल। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इधर तो। फैमिली रादर देन टीम। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी ने कोई टीम नहीं बल्कि एक फैमिली बनाई है, जस्ट लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। मतलब इसमें एवेंजर्स की टीम वाली फीलिंग आती ही नहीं है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंस्पिरेशन लेकर चांद पर जाने की सोचना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्ची में चांद पर चले जाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सॉन्ग्स। एक तो मेरे को कोई ये समझा दो कि आखिर क्यों इन लोगों को अपनी ही खुद की मूवी के म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करने में इतनी शर्म क्यों आती है। लिटरली वेट करते करते साल बीत जाते हैं लेकिन ये रिलीज ही नहीं करते। जिगरा वालों से AR रहमान वाला गाना क्या मांग लिया, डायरेक्टर साहब अकाउंट डीएक्टिवेट करके ही भाग गए। वापस आए तो सिंघम 3 में जितने भी सॉन्ग ढंग से रिलीज हुए हैं उनमें से एक ही गाना अच्छा लगा था मुझे, कैमियो पर आए तो कसम से यार इतना घटिया लेजी फोर्स्ड कैमियो मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब एक तो बंदा इतना बच बचाकर घर से निकल रहा है और आप ढंग का कैमियो भी नहीं दे पाए उसको। ऊपर से ये चुलबुल पांडे कम किक मूवी का डेविल ज्यादा लग रहा है कंपैरिजन टू सिंघम 1। और अगर इसका कनेक्शन एंड कंपैरिजन पार्ट 1 से करें तो कुछ फील ही नहीं होता है, ना वो लव इंटरेस्ट रहा और ना ही वो पुराना वाला म्यूजिक। आई नो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। पहले किसी और के पास राइट्स थे और अब वो राइट्स मिले नहीं तो आपको फिर से नया म्यूजिक क्रिएट करना पड़ा। सोचो आप अपने ही पार्ट 1 का म्यूजिक यूज नहीं कर सकते और चले हो यूनिवर्स क्रिएट करने। एंड वी ऑल नो कि आपके पास कॉप यूनिवर्स का पहले से कोई प्लान था नहीं, और अभी भी आप सीरियस हो नहीं। एक यूट्यूबर ने बिल्कुल सही कहा था कि यू नीड अ पर्टिकुलर टीम जो एटलीस्ट आपको ये तो बताए कि कौन सा एक्टर आपको फिर से यूज नहीं करना है, विच यू ऑलरेडी कास्टेड इन अ डिफरेंट रोल। पर एक चीज समझ गया हूँ कि नेवर वॉच अ ट्रेलर ऑफ अ रोहित शेट्टीज मूवी इफ यू वांट टू एंजॉय देम इन अ थिएटर। नेवर। रोहित शेट्टी के बारे में कुछ भी बोलो लेकिन आई माइट नेवर गिव अप ऑन हिम, क्योंकि उस बंदे ने मुझे कुछ फेवरेट मूवीज दी हैं यार जिनकी रिवॉचेबिलिटीज अपरंपार हैं। मैं जा रहा हूँ, अपना गर्मा गर्म मुक्का सब्सक्राइब बटन पर दे मारो क्योंकि ये गोल फ्रीज हो चुका है।